जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? ठीक है। सो लेट्स लर्न हाउ टू फाइल टैक्स रिटर्न 2021 फॉर अ सैलरीड पर्सन। तो बिफोर गोइंग इनटू डिटेल्स ऑफ द टैक्स रिटर्न फाइलिंग, पहले हम देखते हैं कि जी हाउ यू कैन चेक योर नेम इन एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट। आइदर यू आर एक्टिव टैक्स पेयर और नॉट। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम एफ पी आर की वेबसाइट पर जाएंगे जो कि है ये fpr.gov.pk। इस पर आपको अ, ये ये देखिए, ये शो हो रहा है ATL, एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट, इनकम टैक्स। इस पर क्लिक करेंगे तो हम ये नेक्स्ट पेज पर आ जाएंगे। ये नेक्स्ट पेज आपके सामने ओपन होगा तो इस पर क्लिक करेंगे तो पूरी एक्सेल की फाइल डाउनलोड हो जाएगी जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है। आपने सिर्फ अपना स्टेटस चेक करना है, जिसके लिए इस पर आप क्लिक करेंगे। ये लिखा हुआ चेक एक्टिव टैक्स पेयर स्टेटस। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप एक नई विंडो ओपन हो जाएगी आपके सामने जो कि ये है। इस पर आप देखिए, आपके पास दोनों ऑप्शंस हैं कि कैसे आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। वो क्या है? एक तो ये है कि आप इस पर क्लिक करें ATL स्टेटस चेक। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नई विंडो ओपन होगी, हम उसको भी देखते हैं। लेकिन उससे पहले दूसरा तरीका क्या है, आप अपने मोबाइल से SMS सेंड कर सकते हैं और आपको अपना स्टेटस पता चल जाएगा। वो क्या है? वो ये है जी, ATL स्पेस अपना कंप्यूटराइज आईडी कार्ड नंबर लिखेंगे आप अपना, नेशनल आईडी कार्ड नंबर। ATL स्पेस 13 डिजिट्स का आईडी कार्ड नंबर लिखें और सेंड कर दें उसको 9966 पर। तो आपको अपना स्टेटस पता चल जाएगा कि जी आप एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में फॉल करते हैं या नहीं करते। ठीक है, एक तो ये तरीका है। दूसरा ये तरीका है, अगर आप ऑनलाइन चेक करना चाह रहे हैं वेबसाइट पर, तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे ATL स्टेटस चेक पर तो ये आपके सामने पेज ओपन हो जाएगा, नई विंडो ओपन होगी और वो ये है। ठीक है, इसमें ये फर्स्ट ऑप्शन ही है, एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट इनकम टैक्स। अब इसमें आपने करना है कि पैरामीटर टाइप। इस पर क्लिक करेंगे तो आप CNIC इधर से सिलेक्ट करें अपना, इधर CNIC नंबर एंटर करें और इसके बाद आज की डेट एंटर करें और ये कोड जो है ये एंटर करेंगे और वेरीफाई पर क्लिक करेंगे तो इधर जो है ये, इधर आपको आपका स्टेटस शो हो जाएगा। एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में आपका नेम आ रहा है या नहीं आ रहा, वो आपको इधर शो हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, इन केस अगर आप एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में नहीं है, आपने अभी तक रजिस्टर्ड नहीं किया खुद को, तो उसका क्या तरीकाकार है? ये IRIS की वेबसाइट पर आएंगे। ये कहाँ से, आपको इस वेबसाइट का लिंक कहाँ से मिलेगा? FPR की मेन वेबसाइट पर जाएंगे तो ये देखिए, ये इनकम टैक्स की ऑप्शन है IRIS। इस पर क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पर आ जाएंगे। अब हम बात कर रहे थे कि अगर आप रजिस्टर्ड नहीं है तो ये देखिए, ये ऑप्शन आपके सामने शो हो रही है, रजिस्ट्रेशन फॉर अनरजिस्टर्ड पर्सन। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये एक नया पेज आपके सामने ओपन हो जाता है। इसके ऊपर आप अपनी सारी इंफॉर्मेशन पुट करेंगे। इधर CNIC दीजिए, इधर प्रीफिक्स, अगर आप मेल हैं तो मिस्टर लिखें, सिंगल फीमेल हैं तो मिस लिखें, मिसिज हैं अगर आप, मैरिड हैं मिसेस लिख दें, और डॉक्टर वट जो भी आप प्रीफिक्स सेलेक्ट करना चाह रहे हैं सेलेक्ट करके अपना फर्स्ट नेम के बाद मिडल नेम, लास्ट नेम और सर्विस प्रोवाइडर ये है कि जी आपका मोबाइल नंबर कौन सा वारिद है, जो सा भी कनेक्शन है आपका। इधर आपका सेल नंबर आ जाएगा, इधर कंफर्म करें, अपना ईमेल एड्रेस लिखें और बिल्कुल करेक्ट लिखिएगा। स्टैरिक जिन जिन के साथ लगा हुआ है ये सारे फिल करने वाले हैं लाजमी। और फिर इधर एड्रेस इंफॉर्मेशन में देखिए, टाइप में आपका रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी आ जाएगा। फॉर्म में जैसे ही आप इधर रेजिडेंशियल क्लिक करेंगे तो इधर आपको फॉर्म की ऑप्शन भी आ जाएगी। हाउस है, अपार्टमेंट है, वट एवर जो लेट्स सपोज हाउस है। तो फिर मेजरमेंट यूनिट आप इधर लिखेंगे जी कि किस में आप सिलेक्ट करना चाह रहे हैं, मरले में, कनाल में, स्क्वायर फीट में, जो भी वो इधर आप लिख देंगे।
यूनिट नंबर जो है वो आपका जो है हाउस नंबर आ जाएगा, इधर आपकी स्ट्रीट नंबर आ जाएगा, और ये आपका एरिया जो भी है, जिस भी आप एरिया में जो सा भी आपका रोड है, तो सारी डिटेल मेंशन करेंगे। और कैपेसिटी में फिर आप देखें, अगर आपके अपने नाम है तो ओनर लिख देंगे, अगर आपके अपने नाम नहीं, आप किस फादर के रह रहे हैं घर पर या किराए के घर पर रह रहे हैं, या जो भी, लेट्स सपोज आप अपने फादर के घर पर रह रहे हैं तो ऑक्यूपेंट हैं आप, तो आप यही ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अब इधर शेयर 0% आप एंटर कर नहीं सकते, 1 to 100 है, तो जाहिर है अगर आप ओनर नहीं है तो आपका इधर शेयर कोई भी नहीं है। लेकिन चूंकि ये आगे चलेगा नहीं जब तक आप इधर कुछ मेंशन नहीं करेंगे, तो आप इसको 1 कर दें, फिल इसको प्रोसीड करने के लिए आप 1 कर दें, और ये कोड डालें और सबमिट करें। जैसे ही आप इसको सबमिट करेंगे तो आपको ईमेल पर भी एक कोड आएगा और मैसेज पर भी एक कोड आएगा, तो आपके मोबाइल नंबर पर भी एक मैसेज आएगा, तो वो दोनों आपने पुट करने होंगे। जैसे ही वो एसएमएस का कोड और ईमेल का कोड आप एंटर करेंगे, इधर स्क्रीन के ऊपर आपको एक मैसेज आ रहा होगा, शो हो रहा होगा, तो आपको एक ईमेल आ जाएगी जिसके अंदर आपका लॉगिन आईडी होगा। ठीक है जी, जिसके अंदर लॉगिन आईडी, पासवर्ड और पिन होगा, वो आपने सेव कर लेना है। ठीक है, वही आप इधर एंटर करेंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर आपका सीएनएसी नंबर ही आ जाएगा। ठीक है जी, और पासवर्ड जो आपको ईमेल आई होगी वो आप एंटर करेंगे और इधर से लॉगिन कर लेंगे। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे ये पेज आपके सामने ओपन हो गया। अभी हम चूंकि सिर्फ बात कर रहे हैं एक सैलरीड पर्सन के लिए, ठीक है, तो अब हम इधर से आते हैं जी ये डिक्लेरेशन पर। डिक्लेरेशन में ये फॉर्म है रिटर्न स्टेटमेंट्स ओरिजिनल, सैलरी रिटर्न फॉर इंडिविजुअल, क्लासिक व्यू और नॉर्मल रिटर्न। अच्छा जी, अब पॉइंट ये है कि जी आप अगर सिर्फ एक सैलरीड पर्सन, आपकी इनकम सिर्फ सैलरी, मतलब आपको एक जगह पर काम करते हो सिर्फ उसकी सैलरी आती है, इसके अलावा कोई और सोर्स ऑफ इनकम आपकी नहीं है, कोई प्रॉपर्टी, रेंट, बिजनेस वगैरह कुछ नहीं है, तो आप जस्ट इसको सिलेक्ट करेंगे। ठीक है जी, अब ये पेज आपके सामने ओपन होगा तो आपको इधर से पीरियड सिलेक्ट करना है, इस पर क्लिक करेंगे। टैक्स पीरियड 2021 है, 2021 पर 2021 आपने लिखा, इधर से सर्च पर क्लिक किया, ये आपके सामने एक ऑप्शन आ गई, इसको आपने सिलेक्ट किया। अब ये देखिए इधर मुझे मैसेज आ गया, रिटर्न फॉर द सिलेक्टेड टैक्स पीरियड हैज ऑलरेडी बीन फिल्ड, फाइल्ड और इन ड्राफ्ट। अच्छा, इसका मतलब ये है कि ये मैं ऑलरेडी ड्राफ्ट में पड़ी हुई है ये फाइल, तो इसको हम चेक कर लेते हैं कि पड़ी भी हुई है या नहीं पड़ी। जी ये देखें जी, ये ड्राफ्ट में फाइल पड़ी हुई है। देखें, अब आप सैलरीड पर्सन है ना, तो वन रिटर्न, अच्छा जी, अच्छा मैंने आपको बताया था, इधर मैं आपको एक चीज बता दूंगा। आपके पास इधर दो ऑप्शन है, एक है सैलरी रिटर्न फॉर इंडिविजुअल क्लासिक व्यू, और है कि नॉर्मल रिटर्न इंडिविजुअल एसोसिएशन ऑफ पर्सन। और अच्छा, अगर तो आप सिर्फ एक सैलरीड पर्सन है, आपकी कोई और सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो सिंपल आप ये क्लासिक व्यू वाला सिलेक्ट कर लें। ठीक है, लेकिन अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी है जो कि आपने रेंट पर दी हुई है, या कोई और बिजनेस भी है जिससे आपको अर्निंग आ रही है, वट एवर, जो भी, मतलब सैलरी के अलावा, अदर देन सैलरी अगर आपकी कोई इनकम है, तो फिर आप ये वाली रिटर्न को सिलेक्ट करेंगे, ताकि आपके पास ऑप्शन ज्यादा अवेलेबल हों। इसमें लिमिटेड ऑप्शन है सिर्फ सैलरीड पर्सन के लिए, वो मैं ये सिलेक्ट कर रहा हूँ नॉर्मल रिटर्न। फिर मैं आपको साथ ये भी बता देता हूँ कि कौन सी ऑप्शन सैलरी रिटर्न में अवेलेबल नहीं होगी और इसमें होगी। ठीक है, चलें अब हम नॉर्मल रिटर्न को लेकर चलते हैं, जो कि सबके लिए है। अच्छा जी, सिलेक्ट किया हमने, ये हमारे सामने स्क्रीन आ गई। अच्छा, मैं आपको बता रहा था कि अगर आपने नॉर्मल रिटर्न के अलावा
ये नहीं अगर आप सिलेक्ट करते हैं, सिर्फ सैलरीड पर्सन के लिए क्लासिक व्यू वाली ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं, तो उसमें देखें, उसमें ना प्रॉपर्टी की ऑप्शन होगी, ना बिजनेस की ऑप्शन होगी, ना कैपिटल एसेट की ऑप्शन होगी। ठीक है जी, उसमें ये ऑप्शंस नहीं होंगी, क्योंकि वो सिर्फ एक सैलरीड इंडिविजुअल है, उसकी कोई और इनकम नहीं है, तो ये सारी ऑप्शंस उसके लिए नहीं होंगी, बाकी सब कुछ सेम होगा। ठीक है जी। तो इसलिए हमने ये सिलेक्ट कर लिया, इसके अंदर सारी चीज़ें आ जाएंगी। अगर किसी की सैलरी के अलावा भी कोई इनकम है तो वो भी हम इसी में डिस्कस करेंगे। लेट्स सपोज हम सैलरी की बात करते हैं, अब हम डमी अमाउंट्स लेते जाते हैं, डमी फिगर्स ले लेते हैं। लेट्स सपोज जी आपकी पे है सालाना, हम क्योंकि इधर एंटर कर रहे हैं तो हम कह देते हैं जी 1200,000 है, 12 लाख रुपए। ठीक है। अच्छा, जैसे ही मैंने इधर एंटर किया, मैं कहता हूँ जी अलाउंसेस जो हैं, अलाउंसेस नहीं है, कोई नहीं अलाउंस, कोई समझने के लिए ना हम सिंपल फिगर्स रखते हैं। अलाउंसेस कोई नहीं है, एक्सपेंडिचर रिइंबर्समेंट वगैरह कुछ नहीं है, नथिंग। ठीक है, मैंने इस पर कैलकुलेट पर क्लिक कर दिया। ठीक है, तो ये टोटल इनकम आ गई जी मेरी 12 लाख रुपया, अमाउंट सब्जेक्ट टू नॉर्मल टैक्स आ गया 12 लाख। ठीक है। अच्छा जी, अब प्रॉपर्टी अगर किसी को कोई रेंट शेंट आ रहा है तो वो यहाँ से एंटर करेंगे। ठीक है, लेकिन हम इसमें अभी डिटेल में नहीं जा रहे। ठीक है। प्रॉपर्टी के बाद है जी बिजनेस। बिजनेस में भी हम नहीं जा रहे, क्योंकि ये सैलरीड इंडिविजुअल की सिर्फ हम बात कर रहे हैं। प्रॉपर्टी में वैसे अगर आपको रेंट वगैरह आ रहा है तो वो यहाँ आप लिख देंगे रेंट रिसीव्ड। लेट्स सपोज अगर लाख रुपया है आपको रेंट, तो वो आपने इधर ऐसे मेंशन कर देना। ठीक है, लेकिन चूंकि अभी हम इसकी नहीं बात करें तो ख़त्म करते हैं इसको। अच्छा जी, उसके बाद है प्रॉपर्टी, बिजनेस को भी छोड़ दें, कैपिटल एसेट्स को भी छोड़ दें। ये बेसिकली बता देता हूँ मैं, कैपिटल एसेट्स अगर आपने कोई शेयर्स वगैरह खरीदे हैं, सिक्योरिटीज वगैरह स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो ये डिटेल्स यहाँ पर मेंशन करेंगे। अच्छा जी, अदर सोर्सेज में आ जाते हैं। अदर सोर्सेज में ऐसे है जी, लेट्स सपोज आपने कुछ शेयर्स खरीदे, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट की, उस पर आपको डिविडेंड इनकम आई, तो वो आप इधर लिख देंगे अदर सीट्स में। फिर आपको कोई और ग्राउंड रेंट वगैरह मिला, किसी और बिल्डिंग से मिला जो आपने लीज पर दी हुई, वट एवर जो भी, ये देखें ना, ये डिटेल्स आ रही है। लेकिन हम इसको सिंपल लेके चल रहे हैं कि आपकी सिर्फ सैलरी आ रही है, इसके अलावा कोई और इनकम नहीं है। ठीक है। अच्छा जी, ये फॉरेन सोर्सेज और एग्रीकल्चर, अगर आपकी कोई एग्रीकल्चर लैंड है उसकी कोई इनकम है तो वो इधर आ जाएगी। ठीक है। और कोई फॉरेन सोर्स, कोई बाहर से आपको कोई आ रही है इनकम या वट एवर जो भी, वो इधर डिटेल्स आ जाएंगी। अच्छा, जब आपने अपने सैलरी की डिटेल्स मेंशन की और टैक्स चार्जेबल में आप आते हैं, आप देखिए डिडक्टेबल अलाउंसेस में आ जाए, तो अगर आपने कोई फेडरल गवर्नमेंट को, कोई गवर्नमेंट लेवल पे कुछ ज़कात पे किया है तो उसकी डिटेल्स इधर आएंगी, वो डिडक्टेबल अलाउ होती है। ठीक है। इसी तरह ही कोई वर्कर्स वेलफेयर फंड आपने किसी गवर्नमेंट लेवल पर पे किया है तो एजुकेशनल एक्सपेंसेस हैं ये, लेकिन ये सब गवर्नमेंट लेवल पर। ये नहीं है कि जी आपने ज़कात किसी गरीब को दिया तो वो इधर नहीं टेट होगा, उसको मैं बताता हूँ अभी कहाँ पर जाएगा। आगे आते हैं जी टैक्स चार्जेबल। टैक्स चार्जेबल ये भी कुछ नहीं आएगा। टैक्स रिडक्शन, हाँ जी, इसमें एक चीज़ ये है कि लेट्स सपोज आप एक रिसर्चर हैं, आप एक टीचर हैं। ठीक है। आप किसी यूनिवर्सिटी में टीचर हैं या रिसर्चर हैं, या किसी इदारे में, गवर्नमेंट इदारे में कहीं पर भी रिसर्चर हैं या टीचर हैं, तो उस पर टैक्स रिडक्शन होती है कि वो आप कैलकुलेट करते हैं। वो आप कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसका सिंपल सा फार्मूला है जी। उसका सिंपल सा फार्मूला क्या है? अ, उसका फार्मूला है जी 25% इनकम टैक्स का, जो आपकी टोटल इनकम पर टैक्स बनेगा उसका 25%। ठीक है जी। मिसाल के तौर पर आपका, आपकी इनकम हमने इनकम इधर एंटर की 12 लाख। ठीक है, 12 लाख। अब
12 लाख में से 6 लाख पर तो 0% टैक्स है, ठीक है, क्योंकि जब इसके स्लैब रेट्स देखते हैं उससे हमें पता चलता है कि पहले 6 लाख, अगर किसी की सालाना इनकम 6 लाख है तो उस पर कोई टैक्स नहीं है। अगर किसी की इनकम 6 लाख से एक्सीड करेगी तो जो 6 लाख से ऊपर की अमाउंट होगी उस पर टैक्स लागू होगा। तो 6 लाख से ऊपर की अमाउंट आपकी है 12 लाख, तो टोटल रिमेनिंग 6 लाख बचा। तो 6 लाख पर आपने 5% अप्लाई करना है, क्योंकि पहला 6 लाख तो टैक्स एप्लीकेबल ही नहीं ना है उस पर। उससे अगले 6 लाख पर आपने 5% अप्लाई किया तो वो आया 30,000 रुपया। अब 30,000 का 25% कितना बनेगा? वो बनेगा जी 7500 रुपया, 7,500। ठीक है जी, ये आपने इधर एंटर कर देना, ये आपने खुद एंटर करना है और ये कैलकुलेट पर क्लिक करना है। अच्छा, ये अब आए जी टैक्स क्रेडिट पर। टैक्स टैक्स क्रेडिट में भी इस वक्त कोई चीज़ नहीं है, लेकिन मैं आपको जनरल सा बता देता हूँ कि लेट्स सपोज ये आपने म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो ये जो ऑप्शन है ना, टैक्स क्रेडिट फॉर इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, स्कूप्स एंड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम अंडर सेक्शन 62, इधर आपने उसकी अमाउंट लिख देनी, ठीक है। लेकिन हम अभी उस चक्कर में नहीं पड़ रहे। वो आपके अगर इससे रेलेवेंट कोई क्वेश्चंस होंगे तो वो आप वीडियो के नीचे कमेंट्स में मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको रिस्पॉन्ड कर दूंगा। फिलहाल हम एक सैलरी इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं कि उसकी सिर्फ एक सैलरी है, उसने वो टैक्स रिटर्न फाइल करनी है, तो उसका क्या तरीकाकार है। उससे हट के अगर किसी का जो भी क्वेश्चन है वो नीचे कमेंट्स में बताए या मुझे पर्सनली पूछ ले मुझसे, तो मैं बता दूंगा उसको। अच्छा जी, आगे आ जाते हैं एडजस्टेबल टैक्स। एडजस्टेबल टैक्स में अब देखिए, ये सारी चीजें जब आप क्लासिक व्यू वाली ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे ना, उस वक्त ये कुछ भी नहीं आ रहा होगा आपको। इंपोर्ट अंडर सेक्शन 148 1%, ये सारी चीजें नहीं आ रही होंगी। लेकिन चूंकि हमने नॉर्मल रिटर्न की ऑप्शन सेलेक्ट की हुई है, इसलिए ये इतनी सारी ऑप्शन आ रही। आपका काम ये सैलरी ऑफ एम्प्लॉइज अंडर सेक्शन 149, तो इधर आपका कितना टैक्स था जी जो कटा था? 23,000 टैक्स हमने कैलकुलेट किया था, जिसमें से 7,500 तो टैक्स रिडक्शन में चला गया, क्योंकि आप एक रिसर्चर हैं, तो टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स कितना हो गया? 22,500 जी। ठीक है जी, आपने इधर एंटर कर दिया और एंटर करने के बाद आपने इसको कैलकुलेट पर क्लिक किया। अच्छा, अब इसके अलावा एडजस्टेबल टैक्स में और कौन कौन सी चीजें जो एक सैलरीड पर्सन के लिए एंटर करना जरूरी है, वो अब हम नीचे देख लेते हैं। लेट्स सपोज ये देखिए, अगर आपने बैंक से कोई पैसे निकाले, ज्यादा सारे निकाले हैं और उस पर आपको कोई टैक्स लागू हुआ है, तो ये देखिए, ये प्लस पर आप क्लिक करेंगे तो उसकी इंफॉर्मेशन आप डालेंगे। ठीक है जी, वो इन्फॉर्मेशन आप इधर एंटर करेंगे, बैंक अकाउंट नंबर और उसकी डिटेल्स वगैरह कि जी कितने पैसे निकाले और क्या सब कुछ। तो इधर इसी तरह, जिस तरह ये एंट्री मैं कर सकता हूँ ना, कोई भी अमाउंट लिख सकता हूँ, इसी तरह ही आपके पास इधर भी एक ऑप्शन, एक ब्लैंक जो है ना बॉक्स अवेलेबल होगा। जब आप इस पर क्लिक करके इसकी सारी डिटेल्स डालेंगे, वो फिर आप एंटर कर सकेंगे। अब लेट्स सपोज आपने कोई जी गाड़ी ली है, गाड़ी, ठीक है, परचेज की है, न्यू बुक करवाई है, तो इधर आप एक विद होल्डिंग टैक्स उसका डिडक्ट होगा। लेट्स सपोज अगर 1000 सीसी आपकी कार है तो उस पर टैक्स आपको पड़ेगा, वो फाइलर के लिए कम है, नॉन फाइलर के लिए ज्यादा है। क्योंकि आप फाइलर हैं तो आप ये टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं, तो आपको 10,000 सीसी पर अगर 7500 रुपया टैक्स पड़ता है, तो वो आप इधर इसी तरह ही इस प्लस के साइन पर क्लिक करके उसकी डिटेल्स डालेंगे। अब ये क्योंकि लोड बहुत ज्यादा है, इस वजह से ये इतना टाइम ले रहा है। चलिए हम इसको दोबारा करके देखते हैं। इसी तरह ये, जी इधर थे हम, इसी तरह ही रजिस्ट्रेशन फी, इधर प्लस के साइन पर क्लिक करेंगे, ये सारी डिटेल्स एंटर करके उसकी कि जी व्हीकल, क्योंकि रजिस्ट्रेशन नंबर तो अभी है कोई नहीं, आप लिख देंगे जी अनरजिस्टर्ड है और प्राइवेट व्हीकल है और उसका मॉडल और मेक, सारी डिटेल्स देने के बाद
इधर आप उसका टैक्स 7500 रुपया जो आपका 1000 cc पर विद होल्डिंग टैक्स कटा होगा वो आप एंटर कर देंगे। और अगर लेट्स सपोज आपने कोई गाड़ी यूज्ड में ली है और उसकी ट्रांसफर फी पे किया है तो इसी तरह ही प्लस के साइन पर क्लिक करके उसकी डिटेल डाल देंगे। ठीक है जी। अच्छा, और इलेक्ट्रिसिटी बिल का एक थोड़ा सा रूल है। इसका टैक्स आप एंटर नहीं करते, लेकिन अब ये एक ऑर्डिनेंस जारी हुआ, वो इस साल हुआ है तो 2021 में तो अप्लाई नहीं होता, वो 2022 में अप्लाई होगा।